सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जिसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कंपनीज वैल्यूज़, बिलीव्स, फीलिंग्स एंड कंडक्ट एंड हाउ दीज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो ये टर्म्स जो है इनको अलग अलग से देखते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ से मुराद होता है आपकी लाइफ के मुख्तलिफ जो प्रिंसिपल्स हैं। इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जैसे ट्रस्ट वर्दीनेस है, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्क है, ये इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ कहलाती हैं। फिर बिलीफ से मुराद है वी आर एक्सेप्टिंग समथिंग एग्जिस्ट और इज़ ट्रू। जब हम किसी चीज़ को मानते हैं कि वो मौजूद है या वो सही है, इस चीज़ को हमारा बिलीफ कहते हैं। तो कंपनीज भी इसी तरह से उनके अपने बिलीव्स होते हैं। फिर जिस तरह ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी अपने इमोशंस होते हैं, वो भी किसी चीज़ के बारे में सेंसिटिव हो सकती हैं। तो देयर इमोशंस अबाउट समथिंग आर कॉल्ड देयर फीलिंग्स। चौथी चीज़ है कंडक्ट, कैरिंग आउट समथिंग, यानी किसी भी काम को करने का जो तरीक़ाकार है, इसे हम कंडक्ट कहते हैं। अब ये चारों चीज़ें जब मिलती हैं तो कंपनी का जो कल्चर है वो बनता है, और ये कल्चर जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर को भी अफेक्ट करेगा। जिस तरह का कल्चर होगा वैसा ही उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बिहेवियर में वो चीज़ रिफ़्लेक्ट होगी। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बड़ा ओपन है या बड़ा मॉडर्न है, या उसका जो कल्चर है वो बड़ा रिजर्व्ड है, बड़ा फ्रेंडली कल्चर है, बड़ा रिजिड कल्चर है। ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन हो सकती हैं। अब मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं कल्चर की, इट कुड बी अ क्लैन कल्चर और एडोक्रेसी, या हिरार्की कल्चर हो सकता है, या मार्केट कल्चर हो सकता है, जिसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है इस कोर्स के लिए। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और कल्चर ये आपस में रिलेटेड होते हैं। आमतौर पे जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसी तरह का कल्चर होगा। अगर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है तो कल्चर भी वैसे ही बन जाएगा। अगर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा टॉल है, फॉर्मल है, तो कल्चर भी वैसे ही बन जाएगा। अगर स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल है और फ्लैट है तो फिर कल्चर भी ज़्यादा फ्रेंडली, ओपन और ऑनेस्ट होगा। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, जिनको हम 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फ़िज़िकल रिसोर्सेज हैं, इससे मुराद आपका फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आपकी बिल्डिंग्स आ सकती हैं या फर्नीचर आ सकता है। मैकेनिकल रिसोर्सेज हैं, जिसमें मशीनरी है या टूल्स हैं, या आपकी जो व्हीकल्स हैं वो भी इसी में आएंगी। मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जिसमें रॉ मटेरियल भी है, और इसी तरह आपकी जो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स है वो आ सकती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज से मुराद आपकी मनी या कैपिटल है। ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद लेबर है, और यहाँ लेबर से मुराद सिर्फ आपकी लोअर वर्कफोर्स नहीं है, बल्कि एग्जेक्टिव्स भी इसी में आएंगे। और इंफॉर्मेशन भी एक रिसोर्स है, यानी आपके पास जो डेटा या टेक्नोलॉजी है जिसे आप यूज़फुल वे में यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपका एक रिसोर्स है।